इस खंडहरनुमा घर के अंदर से एक लकड़ी का बक्सा मिला है जिसमें एक महिला की लाश है और उस महिला को लाश बनाने वाला कोई और नहीं उसका अपना पति है विशाल साल्वी। विशाल ने एक ऐसी कहानी बनाई थी जिसे जानकर हर कोई हैरान था। उसने अपनी पत्नी के लिए एक ऐसा खाका तैयार किया था हत्या का जिसे जानकर पुलिस वाले भी सकते में हैं। हालांकि विशाल साल्वी पहले खुद थाने पहुंचा था अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने, लेकिन फिर उसके बाद उसके दिल दिमाग पर कुछ एक ऐसी बात सवार हुई कि उसने खुद अपने जुर्म को कबूल किया एक चिट्ठी के रूप में। उसने एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने ये लिखा कि वो खुद ही अपनी पत्नी की हत्या का जिम्मेदार है। जब ये चिट्ठी पुलिस के हाथ लगी तो पुलिस वाले भी सकते में आए। उन्होंने फौरन जो गुमशुदगी की रिपोर्ट थी उसको हटाकर अब कत्ल की कहानी की तरफ पूरा अपना फोकस रखा और पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश में लग गए, जिसके बाद धीरे धीरे करके परतें खुलती चली गईं और आखिर में पुलिस उस घर तक पहुंच गई जहां पर ताला लटका हुआ था, जो घर अब एक तरह का खंडर बन चुका था। जब उस घर के अंदर पुलिस दाखिल होती है तो कमरे के एक कोने से एक लकड़ी का डब्बा था, एक बक्सा था, उसके अंदर से बदबू आती है। पुलिस फौरन समझ जाती है कि उस बक्से के अंदर हो ना हो कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर है जो शायद सड़ रही है। जब पुलिस उस बक्से को खोलती है तो उसमें से एक लाश निकलती है। वो लाश थी साल्वी की, वही शिल्पा साल्वी जिसकी हत्या उसके पति विशाल साल्वी ने करी थी। मगर क्या थी इस कत्ल की वजह, क्यों पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा, इस बारे में तफसील से मैं आपको आगे बताऊंगा। साथ ही साथ आपको उस कमरे में लेकर चलूंगा जहां पर विशाल साल्वी ने अपनी पत्नी, डाइटिशियन जो उसकी पत्नी थी शिल्पा साल्वी, उसकी हत्या के बाद लाश को वहां पर छुपा दिया था। आपको पुलिस जो है डीसीपी कनन देसाई, उन्होंने क्या कुछ कहा है उनकी भी बात आपको मैं सुनाऊंगा। लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अपनी राय कमेंट में भेजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। क्या आपने कभी सोचा है एक पति अपनी पत्नी को किस हद तक नफरत कर सकता है? क्योंकि जिस तरीके से विशाल साल्वी ने अपनी पत्नी शिल्पा साल्वी को मौत के घाट उतारा, उससे साफ तौर पर पता चल रहा था कि उस शख्स ने प्यार तो नहीं किया था अपनी पत्नी से, क्योंकि जो कदम उसने उठाया था वो कदम सिर्फ इंसान नफरत में उठा सकता है। दरअसल विशाल साल्वी गुजरात के सूरत शहर का रहने वाला था। उसकी पत्नी थी, एक बेटा था, नाबालिग बेटा है। सूरत के गोरदारा इलाके में ये दोनों पति पत्नी रहते थे। जो उसकी पत्नी थी शिल्पा साल्वी, एक डाइटिशियन के तौर पे एक अच्छी खासी प्रतिष्ठित नौकरी कर रही थी, अच्छी जगह पे नौकरी कर रही थी। जो विशाल साल्वी था वो बेरोजगार था और यही वजह थी इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े आए दिन बढ़ते जा रहे थे। लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि एक दिन विशाल साल्वी ने अपनी पत्नी की हत्या करने का फैसला किया। दरअसल सूरत के गोदारा इलाके से ये रूह कपा देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक बंद पड़े खंडहरनुमा मकान के अंदर से एक लकड़ी का बक्सा था जिसमें लाश पुलिस को मिली है। मामले की शुरुआत सूरत के गुडारा इलाके से हुई थी। यहां रहने वाले विशाल साल्वी ने दरअसल एक हफ्ते पहले अपनी पत्नी की गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस में जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई तो पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लिया और उन्होंने तफ्तीश शुरू करी। जब तफ्तीश शुरू हुई तो पुलिस ने धीरे धीरे हर एंगल से जांच करनी शुरू करी, सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू करे, अलग अलग लोगों से पूछताछ करनी शुरू करी, जान पहचान वालों से पूछताछ करनी पुलिस ने शुरू करी और धीरे धीरे करके पुलिस जो है एक अलग तरीके से केस को सॉल्व करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। लेकिन इस बीच जो विशाल साल्वी था उसके नाबालिग बेटे को एक घर पे चिट्ठी मिलती है। वो चिट्ठी जो लिखी गई थी वो लिखी थी विशाल साल्वी ने। उस चिट्ठी में विशाल साल्वी ने इस बात को कबूल किया कि उसने अपनी पत्नी शिल्पा साल्वी को मौत के घाट उतार दिया है और वो कभी वापस नहीं लौटेगी। जब नाबालिग बेटे को ये चिट्ठी हाथ लगी तो उसने अपने रिश्तेदारों को इस बारे में इन्फॉर्म किया, फिर पुलिस तक बात पहुंची और जैसे ही पुलिस के हाथ वो चिट्ठी लगी पुलिस फौरन समझ गई कि ये मामला दरअसल कत्ल का है। सोचिए, जिस पति ने खुद अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में जाकर दर्ज कराई थी, वही शख्स अपनी पत्नी के कत्ल की कहानी को कबूल कर रहा था एक लेटर में। वो उस चिट्ठी में बाकायदा लिखता है कि उसने कब मारा, कैसे मारा, साथ ही साथ वो लिखता है कि पत्नी जो है वापस नहीं आएगी। तमाम चीज़ें उसने उस लिस्ट में लिखी और फिर उस चिट्ठी में लिखी और उसके बाद वो चिट्ठी जो था घर में रखकर चला जाता है, घर छोड़कर फरार हो जाता है। अब जब पुलिस को ये चिट्ठी मिली, पुलिस ने तफ्तीश शुरू करी।
पति की तलाश में जुट गई, क्योंकि पति जो था यानी विशाल साल्वी गायब था। जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं विशाल साल्वी जो था वो गिरफ्तार नहीं हुआ था। आपको बता दूं, इस पूरे केस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पत्नी है शिल्पा साल्वी की हत्या के बाद जो उसका पति था विशाल साल्वी, उसने अपनी पत्नी को उस घर के अंदर लेकर गया था जहां पर वो पहले कभी रहा करता था। जो पुराना मकान जो था खंडरनुमा, वो उसी का घर था। और उसी घर के अंदर विशाल साल्वी जो था अपनी पत्नी की लाश को लेकर जाता है और फिर वहां पर लकड़ी के बक्से में पत्नी की लाश को रखकर ऊपर से सूखी हुई सीमेंट डाल देता है। सूखी हुई सीमेंट डालने का मकसद शायद ये था कि लाश गल जाए, सड़ जाए। लेकिन जब पुलिस को ये बात कंफर्म हो गई, जो चिट्ठी मिली थी उससे, कि कहीं ना कहीं शिल्पा का कत्ल हुआ है, गुमशुदगी नहीं है, तो पुलिस ने फिर उसी एंगल में अपनी जांच को शुरू किया था। और फिर धीरे धीरे तफ्तीश हुई, अलग अलग पड़ताल हुई और फिर आखिरकार पुलिस उस घर तक जा पहुंची जो विशाल साल्वी का पुराना घर हुआ करता था। जब पुलिस वहां पहुंची तो देखा एक खंडरनुमा मकान है, जिसकी तस्वीरें मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। खंडरनुमा मकान है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल टूटी फूटी दीवारें हैं, बिल्कुल बंजर, अलग ही बियाबान वीरान जैसा घर है और वहां पर एक लोहे का ताला लगा हुआ है। पुलिस उस ताले को तोड़ती है, घर के अंदर दाखिल होती है और जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई उन्हें वहां से बदबू आती है। वो बदबू इतनी भयानक थी कि पुलिस समझ गई थी कि इस केस में कहीं ना कहीं हत्या का एंगल है और यहां पर लाश है। आपको बता दूं, जो मकान था जो सालों से बंद पड़ा था, जब पुलिस ने उस खंडर हो चुके घर का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर पुलिस वालों के होश उड़ गए थे। कमरे के अंदर की बदबू इतनी ज्यादा थी कि पुलिस वालों से भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। वहां पर महिला की सड़ी गली पुलिस को लाश बरामद हुई। लाश की हालत देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा था कि महिला की हत्या गुमशुदगी की जो रिपोर्ट लिखाई गई थी उससे भी तकरीबन 4 से 5 दिन पहले हुई थी। आपको बता दूं, शुरुआती जांच और रिश्तेदारों से पूछताछ में सामने आया कि पति पत्नी के बीच में काफी लंबे वक्त से विवाद चल रहा था। इतना ही नहीं, पुलिस को यह भी पता चला है कि जो विशाल साल्वी था उसे अपनी पत्नी के कैरेक्टर पे शक था। उसे लगता था कि उसका कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और उन दोनों की एक वजह थी लड़ाई झगड़े की, और हो सकता है यही वजह इस कत्ल की भी बनी हो। दोस्तों, इस पूरे मामले पे हमारे संवाददाता ने जो डीसीपी हैं करण देसाई, उनसे भी बात करी। उन्होंने इस पूरे मामले को समझाया, अच्छी तरीके से बताया कब हत्या हुई, कैसे पुलिस इस पूरे केस को सुलझा पाई और कातिल का नाम पुलिस को पता चला, लाश कैसे बरामद हुई, सारी बातें डीसीपी करण देसाई ने बताई। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो वीडियो जब हमारे संवाददाता उस घर के अंदर गए जहां पर विशाल ने अपनी पत्नी शिल्पा की लाश को छिपाया हुआ था। हमारे संवाददाता जब उस घर के अंदर गए तो देखिए उनको क्या कुछ देखने को मिला। वो बक्सा उन्होंने दिखाया जहां से लाश मिली, वो सीमेंट दिखाई जहां पर बक्से के अंदर लाश पड़ी हुई थी। वहां पर एफएसएल की टीम की मदद से पुलिस ने सारे सबूत जमा किए हैं। अब आपको मैं वो वीडियो दिखाने वाला हूं जहां पर लाश पुलिस को बरामद हुई उस घर के अंदर से। उस घर की वो वीडियो है, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। सूरत के सलावतपुरा इलाके में जहां लकड़े के बॉक्स से डेड बॉडी बरामद हुई है, इस वक्त हम वहीं मौजूद हैं। ये बंद घर का वो कमरा आप देख सकते हैं और जहां पर इस क्षेत्र के इंस्पेक्टर हैं वो तहकीकात कर रहे हैं। ये लकड़ा जो आप देख रहे हैं लकड़े का बॉक्स है और उसी के अंदर सीमेंट वगैरह डाल रखा था। पत्नी की हत्या करने के बाद पति ने इसी लकड़े के बॉक्स में डेड बॉडी को रख दिया था। ये पूरा जो मकान है कई सालों से बंद पड़ा हुआ है और हत्या करने वाला जो पति है उसी का ये पुराना मकान है, यहाँ कोई रहता नहीं है। ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और पत्नी की हत्या करने के बाद इसी जगह को उसने चुना था और यहाँ पर हत्या करने के बाद लकड़ी के बॉक्स में डेड बॉडी को रख दिया था ताकि किसी को कानो कान इसकी भनक ना हो। और ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि ये लकड़ी का बॉक्स और उसके अंदर सीमेंट जैसा रखा हुआ है और इसी लकड़ी के बॉक्स से जो हत्यारा है उसकी पत्नी की लाश बरामद हुई है। और अब पुलिस पूरे इस मामले की जांच कर रही है कि हत्या किस प्रकार उसने की थी और कहाँ की थी और यहाँ पर लाश को लेके कैसे पहुंचा था। क्या इसी रूम में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था या क्या कुछ हुआ था। तो ये सारी चीजें हैं, पुलिस इस मामले की अब तफ्तीश कर रही है। और ये जो कमरा आप देख सकते हैं, इसी कमरे में जो हत्या हुई है या हत्या करके लाश यहाँ लाई गई है, ये तमाम चीज़ों की पुलिस तहकीकात कर रही है। तो सूरत के सलावतपुरा इलाके से एक लकड़ी के बॉक्स से
पति द्वारा पत्नी की हत्या करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने का मामला सामने आया है। अभी पूरे मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। तो दोस्तों, देखा आपने उस घर का हाल, उस खंडरनुमा मकान के अंदर जहां से पुलिस को लाश मिली थी वो कैसा दिखता था। अब आपको मैं सुनाता हूं, जैसे मैंने कहा था कि इस वीडियो के आखिर में आपको मैं जो डीसीपी कनन देसाई हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है मैं आपको सुनाऊंगा। तो अब ये आपको वीडियो दिखाते हैं जिसमें हमारे संवाददाता से जब डीसीपी कनन देसाई ने बात करी तो उन्होंने जो कहानी बताई वो क्या कहानी थी, एक बार आप सुनिए। सूरत में एक पति द्वारा उसकी पत्नी की हत्या करने की वारदात सामने आई है। पति ने हत्या करने के बाद लाश को ठिकाने के लिए लकड़े के बॉक्स में रख दिया था। अब इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है, किस तरह से हत्या हुई है, पुलिस जांच किस दिशा में चल रही है, इस मामले पर बातचीत करेंगे। सूरत पुलिस के डीसीपी डॉक्टर कानन देसाई जी हमारे साथ हैं। मैम, ये जो हत्या की वारदात है किस तरह से सामने आई है और कैसे पुलिस को पता चला कि हत्या हुई? विशाल रणछोड़ सालवी, जिसकी उम्र 40 साल है, वो गुड़ादा थाने में 2 दिन पहले एक मिसिंग दाखिल करवाने के लिए आया था। उसकी वाइफ शिल्पा विशाल सालवी है। शी इज़ 39 ईयर्स ओल्ड। वो मिसिंग है और वो मिसिंग के डिटेल में लिखवा रहा है कि जब गुड़ादा थाने से वो अपने घर से निकला और सलाबतपुरा थाने का जो मान दरवाज़ा है वहीं से गुजर रहा था और उसकी 2 व्हीलर पे उसकी वाइफ को उतने काम के सिलसिले में वहाँ पे उतरा था 4 दिन पहले। और उसके बाद उसकी वाइफ मिसिंग है और उसकी वाइफ है वो शॉर्ट ऑफ डाइटिशियन के तौर पे काम कर रही थी। ये मिसिंग के चलते हुए इन्वेस्टिगेशंस परसों रात से चल रहा था। उसी में कल रात को एक चिट्ठी पुलिस को बरामद हुई है जिसमें ये जो विशाल है वही चिट्ठी लिख के घर से निकल जाता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मेरी वाइफ का इस तरह से इंसिडेंस बना है। वो चिट्ठी उसके बच्चे के हाथ में आती है और पुलिस के हाथ में भी आती है। तब पता चलता है कि इस तरह से इसने शायद ये सब घटना बनी होगी। उसका जो पुराना घर है विशाल का, वो सलाबतपुरा मान दरवाज़ा थाने में पड़ता है, जो बंद मकान था। वहीं पे जाके पुलिस ने जब तहकीकात की तो उसमें बंद मकान को जब खोला तो उसमें लकड़ी के बक्से में से शिल्पा की डेड बॉडी बरामद हुई है। जो एफएसएल रिपोर्ट और जो हमारी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस है उस पे हमें पता चल रहा है कि वो 4 to 5 डेज़ की पहले की ये वारदात बनी हुई होगी। अभी उसका पीएम रिपोर्ट आना बाकी है। आज अभी हमारा पीएम के लिए डेड बॉडी को भेजा है। तो किस तरह से मर्डर हुआ होगा और किस तरह से ये घटना बनी होगी वो मेडिकल एविडेंसेस और मेडिकल पीएम रिपोर्ट के आधार पे हमें आगे पता चलेगा। प्राइमरी हम ये लाइन पकड़ रहे हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशंस की कि जिस तरह से उसने चिट्ठी लिख के वो उसका हस्बैंड चला गया है विशाल, तो शायद उसी ने ये किया होगा। और जो मोडस ऑपरेंडी है फॉर मर्डर वो पीएम रिपोर्ट पे ही हमें पता चलेगी। तो क्या पति पत्नी की हत्या करने के बाद मिसिंग की एफआईआर दर्ज करवाने गया था? यस, क्योंकि 4-5 दिन पहले वो मिसिंग हुई थी, ऐसी उसने अभी परसों रात को ही मिसिंग में डिटेल्स लिखवाई है। और उसके बाद खुद ही मिसिंग की फरियाद शिकायत करने पुलिस के पास जाता है। यस यस। तो ये जो चिट्ठी है तो चिट्ठी कैसे किसके हाथ में आई, फिर पुलिस तक कैसे पहुंची और अब पुलिस किस दिशा में जांच कर रही है? उसके घर में ही विशाल ने घर में ही चिट्ठी लिख के घर छोड़ के निकल गया था। उसका 11 साल का बच्चा है, उसके हाथ में ये चिट्ठी आई और उसके बाद पुलिस के हाथ में आई इन्फॉर्मेशन जब पुलिस को मिली तब। और वो घर से निकल गया था तो उसके लिए भी अभी 2 टीम हमारी काम पे लगी हुई है कि वो कहाँ पे गया होगा। ह्यूमन सोर्सेज भी देख रहे हैं और उसका जो भी उसने रूट पकड़ा है सीसीटीवी भी हम चेक कर रहे हैं। अच्छा, ये जो किस तरह से हत्या की उसने? लाश के टुकड़े किए, धारदार हथियार का इस्तेमाल किया और ठिकाने के लिए बॉक्स में उसने क्या क्या आइटम्स डाले? बॉक्स के टुकड़े तो नहीं किए गए हैं, पूरी बॉडी हमें मिली है, लेकिन किस तरह से ये मर्डर हुआ होगा वो अभी, क्योंकि 4-5 दिन हो गए हैं घटना को बने हुए, तो बॉडी पूरी फूल गई है और स्कार्स भी काफ़ी सारे प्राइमरी हम लोग देख रहे थे। तो पीएम रिपोर्ट पे ही हमें पता चलेगा कि किस तरह से ये मर्डर हुआ है। सीमेंट वगैरह भी उसने बॉक्स में डाला है? जब हमने पुलिस ने चेक किया बंद घर को तो जो लकड़े की बक्सा है उसी में डेड बॉडी फुली हुई मिली थी और उस पर रॉ फॉर्म ऑफ सीमेंट डाला हुआ है। अच्छा, तो पति पत्नी के रिश्तों के बारे में अभी तक क्या जानकारी मिली है कि आखिर पति अपनी पत्नी की ऐसे हत्या कैसे कर सकता है, क्यों की है? प्राइमरी जो हमें एविडेंसेस यानी इन्वेस्टिगेशंस में इंट्रोगेशंस में पता चला है, जो विक्टिम है उसकी फ्रेंड ने बताया है कि शायद हो सकता है कि जो मरण जनार है विक्टिम है उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के शक को रखते हुए हस्बैंड ने ये चीज़ किया होगा। अच्छा, तो अब जो है पति को खोजने के लिए पुलिस किस तरह से टीम वर्क काम कर रही है? अभी हमारी 2 टीम ऑलरेडी काम पे लगी हुई है कल रात से, क्योंकि कल रात को ही हमें ये डेड बॉडी मिली है
और मिसिंग के लिए भी ऑलरेडी हमारी 2 टीम काम कर ही रही थी। इसी के चलते हुए पुलिस उसके फैमिली के मेंबर से भी कनेक्टेड थी, तो ही हमें पता चला कि इस तरह से चिट्ठी भी मिली है। और उसका हस्बैंड जो भाग चुका है उसके लिए भी हमारी 2 टीम उसके खोजने के लिए हमने लगा रखी है। मैम, आखिरी सवाल ये है कि जिस जगह से डेड बॉडी मिली है वहाँ आसपास किसी कुछ चीज़ की भनक नहीं आई कि यहाँ पर हत्या हुई है, लाश को रखा गया? नहीं, वो चीज़ किसी आसपास के पड़ोसियों को भी पूछा, लेकिन वो चीज़ अभी हमारे सामने नहीं आई है, किसी ने अभी बताया नहीं है। ये घर बंद था पहले से? यस, बहुत पुराना है। तो बिल्कुल आपने सुना, सूरत शहर के गोड़ादरा इलाके में रहने वाले के पति ने अपनी पत्नी की फ़िलहाल प्राथमिक तौर पे जो जांच पुलिस की उसमें हत्या करने की वारदात सामने आई है। पति ने इस बात की एक चिट्ठी घर में छोड़ी कि उनसे गलती हो गई है और उनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। वो चिट्ठी जो पति है उसके बेटे के हाथ लगती है, फिर बेटे के जरिए वो चिट्ठी पुलिस के पास पहुंचती है, फिर पुलिस उस दिशा में जांच शुरू करती है। अब इस पूरे मामले में ये खुलासा भी हो रहा है कि हत्या करने के बाद पति गोड़ादरा पुलिस थाने में अपनी पत्नी की मिसिंग की शिकायत लेकर जाता है और अब ये पूरा मामला है सामने आ चुका है और प्राथमिक तौर पर पति ने ही पत्नी की हत्या की है, ऐसा कहा जा रहा है। लकड़े के बॉक्स से पुलिस ने डेड बॉडी को बरामद कर लिया है और आगे की जांच शुरू की गई है। तो सुना आपने इस पूरे मामले पर डीसीपी करण देसाई का क्या कहना है। आपने सुना उस कमरे के अंदर पुलिस जब गई तो उन्हें क्या कुछ दिखा। जब हमारे संवाददाता वहां अंदर गए और उन्होंने जब कमरे के वीडियो दिखाए उसके बारे में भी हमने आपको दिखाया और आपको कहानी भी बताई। इस पूरी चीज़ के ऊपर दोस्तों आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।